नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। आमतौर पर आप अक्सर बहुत सारी बीमारियों के नाम सुनते रहते हैं और इन बीमारियों से खूब सारे सवाल बनते हैं। तो अक्सर इनके नाम जटिल होते हैं, अक्सर सरल होते हैं, जैसे कि टीबी का इलाज कैसे किया गया, एड्स का इलाज क्या किया गया, कैंसर में विश्व की भारत की क्या स्थिति है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, या हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको पहले सुन रखा हो। इसको कह रहे हैं क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। तो कुछ दिनों से क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के मामले आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहाँ का ये नाम है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस बीमारी के मामले आते हैं, ये आज के डिस्कशन में हम जानेंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, द असॉल्ट ऑफ द टिक्स। किससे फैलती है? जो छोटे छोटे खून चूसने वाले जीव होते हैं जिनको आप टिक कहते हैं, ठीक है, उनसे अक्सर इस बीमारी के फैलने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और कुछ समय से अगर आप देखें तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत इसके मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं और हाल ही में 2 मौतों की खबर सामने आई है। तो विस्तार से पूरी बात को समझते हैं, क्यों है, कैसे फैलती है, किस क्षेत्र में है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या कोई वैक्सीन बनी है क्या, इस तरह से भी कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अनअकैडमी ने अपने कोर्सेज पर फिर से फ्लैट 50% का ऑफर शुरू कर दिया है और आपको साथ में 6 महीने तक का जो एक्सटेंशन है वो भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बैच की शुरुआत हो रही है जो कि 13 फरवरी से लाइव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, या फिर अगर आप हिंदी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 16 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टॉप एजुकेटर से मिलना चाहते हैं तो आप दिल्ली में गांधी मेमोरियल में आकर के एक सेमिनार या मैं कहूँ बूट कैंप वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है 18 फरवरी को। तो यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ऐसी ख्वाहिश होती है, इच्छाएं होती हैं, या उनको अपनी तैयारी के लिए कुछ सवाल होते हैं, तो आकर के आप यहाँ पर विस्तार से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शनल चूज करने में संकट का, समस्या का या संशय का सामना कर रहे हैं तो फिर आप एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे ऑप्शनल को देखने का और चुनने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब आते हैं टॉपिक पर। तो कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो वायरल संक्रमण जिसको कहते हैं क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज का संबंध कर्नाटक से सबसे ज्यादा है। आसपास के क्षेत्र में निकाला है वो अलग बात है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटक, याद रखिए। साल 2024 में अब तक 2 व्यक्तियों की इससे मृत्यु हो गई है और वर्तमान में अगर आप देखोगे पिछले 1 साल का आंकड़ा तो लगभग संख्या 560 से ज्यादा पहुंच गई है, ठीक। तो इसकी शुरुआत 1956 में दिखाई देती है। कर्नाटक का एक जिला है शिवमोगा। कौन सा जिला? शिवमोगा जिला। तो यहां पर इस संक्रमण का शुरुआत में पता चला था, जिसके बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तो पहले इस बीमारी को थोड़ा जानते हैं, फिर इसके लक्षणों पर बात करेंगे, फिर समाधान को देखेंगे। तो जो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज है एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जो जानवरों से, जीव जंतुओं से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाती है, या ऐसा संक्रमण जो हमें जानवरों से हो जाए। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो इसके कुछ मामले बंदरों में देखने को मिले थे, ठीक है, और बोलचाल की भाषा में इसीलिए इसको मंकी डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी डिजीज। देखिए, ये क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस KFDV, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण फैलता है और मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन के एक बीमार बंदर में की गई थी। ध्यान रखिएगा, क्यासानूर क्या है? एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक बंदर पाया गया था जिससे इसके संक्रमण की जानकारी मिली थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। तब से अगर आप देखोगे हर साल 400 से 500 लोगों में इसके संक्रमित होने के मामले दर्ज किए जाते हैं और KFD समय संपूर्ण पश्चिमी घाट में संचरित होती एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। तो पश्चिमी घाट का एरिया इससे काफी तेजी से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वहां पर वनों की जो संख्या है वो ज्यादा है, जीव जंतु ज्यादा है, इससे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब इसका संचरण होता कैसे है? तो प्राकृतिक परिवेश में यह विषाणु मुख्य रूप से हार्ड टिक्स, बंदरों, कृंतकों यानी कि जो काटने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे चूहे, है ना, तथा पक्षियों में मौजूद होता है। इसको कहते हैं हार्ड टिक्स को हेमाफिसेलिस स्पिनिगेरा। मनुष्यों में यह संक्रमण इसी टिक के काटने से हो जाता है। टिक को अक्सर स्थानीय रूप से किल्ली भी कहा जाता है, जो जीव जंतुओं में लग करके खून चूसना शुरू कर देती है। कुछ कुछ मच्छरों जैसा एक छोटा सा जीव होता है,
तो किसी संक्रमित जानवर में भी अगर ये हो और हम उसके संपर्क में आ जाएं तो ये फैल सकता है। हो सकता है कोई जीव संक्रमित हो गया हो या मृत हो गया हो। अगर आप इस चित्र में देखो तो यहाँ पर देखिए इसके बहुत सारे जो छोटे छोटे अंडे हैं, अंडों से छोटे जीव निकलेंगे। वो हो सकता है किसी चूहे को लग जाए, है ना, उस चूहे से कोई बंदर संक्रमित हो जाए, उस बंदर की मौत हो जाए और कोई इंसान उसको उठा करके ठीक करने के लिए ले जाए या उसको जांचने लग जाए। इसी तरह जो छोटे से बड़े जीव होते हैं, ठीक, वो हो सकता है किसी आपके मवेशी में लग जाए, किसी गाय, किसी भैंस में, है ना, और उसका खून चूसने लगे, उससे इसको संक्रमित कर दे और इसके बाद जो इंसान है उन तक भी संक्रमण फैल जाए। तो इसकी उपस्थिति आप देखोगे सामान्य तौर पर यह संक्रमण नवंबर के अंत से जून माह के बीच तक शुरू होता है और इसका सबसे ज्यादा आतंक आपको देखने को मिलेगा दिसंबर से लेकर के मार्च तक के समय में। अब आइए इसके लक्षण क्या है। अगर कभी ये बीमारी होती है तो बहुत सामान्य से लक्षण आपको शुरुआत में दिखाई देंगे, जैसे ठंड लगना, जैसे सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना और 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार आना। इसके मामलों में जो मृत्यु दर है वो 3 से 5% तक भी हो जाती है। तो आप देखो कि अगर 100 लोगों को इस बीमारी से संक्रमण हुआ है तो उसमें 3 से 5 लोगों की अमूमन मृत्यु हो सकती है। अब निदान कैसे होगा? निदान का मतलब क्या है कि पता कैसे चलेगा कि यही वाली बीमारी हुई है। भाई ये तो अन्य कई तरह की बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष टेस्ट हैं जो आपके चिकित्सक आपको लिखते हैं ताकि इसका डायग्नोस किया जा सके, पता किया जा सके। एक टेस्ट है जिसको कहते हैं पीसीआर टेस्ट, जैसे आपने कोविड महामारी के टाइम पर खूब सुना कि एटॉमिक लेवल पर परीक्षण किया जाता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा क्या है कि अगर रक्त में इसका वायरस प्राप्त हो जाए तो उसको शुरुआती चरण में ही ब्लड से हटाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट, मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सीरोलॉजिकल एसे। एलिसा टेस्ट के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। मान लीजिए पता चल गया कि कोई व्यक्ति इससे प्रभावित है, क्या उपचार हो सकता है? देखिए इसका कोई विशिष्ट उपचार तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके चिकित्सक हैं, वो इसके शुरुआती लक्षणों को कम करने के प्रयास करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखते हैं। राज्य सरकार ने क्या किया है, पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के लिए सुविधाएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई गई है, याद रखिएगा, एक वैक्सीन बनाई जा चुकी है जिसको कहते हैं KFDV। क्या कहते हैं? KFDV वैक्सीन। तो ये फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन है जिसका उपयोग भारत के लोकल एरियाज में किया जाता है। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उसको ही देते हैं, ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण नहीं चलाया जाता। इसके अलावा ICMR इसके लिए एक और वैक्सीन के विकास से जुड़ी हुई इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ में परामर्श कर रहा है ताकि वैक्सीन को और बेहतर कर सके। इसके अलावा वन विभाग DEPA तेल का वितरण करता है। DEPA क्या है? यह है डाइथाइल फेनिलसेटामाइड। इसको लगाने पर इतना याद कर लीजिए पर्याप्त होगा, DEPA नामक एक तेल है जिसको त्वचा पर लगाने से जो किल्ली है या जो टिक है उसके काटने से बचाव होता है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा ना काट पाए या आपके शरीर को प्रभावित ना कर पाए। तो ये कुछ उपचार और रोकथाम है। अब बात कर लेते हैं उस जगह की जहां से इस बीमारी का नाम निकला है, यानी कि क्यासानूर वनों की। कहां पर है ये वन? देखिए कर्नाटक के शिवमोगा जिले के स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। शिवमोगा जिला या शिवमोगा जिला कह सकते हैं। यहाँ पर मौजूद एक संरक्षित वन है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट श्रृंखला का, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कई तरह के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जैसे कि बाघ, तेंदुए, हाथी और गौर, ये सभी इन क्षेत्रों में आते हैं। तो पश्चिमी घाट वैसे भी अपनी एक जैव विविधता के लिए और पर्यावरणीय समृद्धता के लिए जाना जाता है। अब सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ वर्षों के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 2018 का सवाल है। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा उपरोक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? तो इसका आंसर देखिए, क्या आपने इसको पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो इसका आंसर खोजने का प्रयास कीजिए। फिर भी ना आए कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आ जाए तो फिर भी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। मैं उन सवालों को देखूंगा। अगर आपको कोई अन्य सवाल हो तो आप मेरी स्पेशल क्लास में आकर के मुझसे उन सवालों को पूछ सकते हैं, जो कि लाइव होती है अनअकैडमी के ऐप पर और वेबसाइट पर। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।